टीचरों ने कह दिया कि तू पास नहीं होगा, तू जितनी मेहनत कर ले तू पास नहीं होगा। तो ये स्टोरी है साहिल नाम के एक बच्चे की। साहिल जो था फुल्ली बैक बेंचर था, स्कूल बहुत कम जाता था और जब भी स्कूल जाता था टीचरों से बहस कर लेता था। एक बार उसने अपने फिजिक्स के टीचर, मैं सही बता रहा हूं, फिजिक्स के टीचर का गिरबान तक कर लिया था। मतलब वो इतना बेकार बच्चा था और सब कहते थे कि भाई ये लड़का पास नहीं हो सकता। मेरे पास भी ट्यूशन बहुत कम आता था और मुझे उम्मीद थी कि भाई पहली बार कोई मेरा नाम खराब करेगा, पहली बार मेरे ट्यूशन से कोई फेल होगा। नाम था उसका साहिल। फिर बात कैसे बनी आगे मैं बताता हूँ। लास्ट में उसको एकदम से रियलाइज हुआ, जब वो जनवरी 14-15 के आसपास की बात है, मुझे याद है, मकर संक्रांति से एक दिन पहले मेरे पास आता है, कहता है कि सर देखो मैंने गलतियां की है, मैं मानता हूं, मैंने शुरू से नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे को पास होना है, मेरे को पास होना है। मैं अपने टीचर, स्कूल के टीचर्स को दिखाना चाहता हूं कि मैं पढ़ के पास हो सकता हूं। मैंने कहा अच्छा फिर क्या किया जाए। उसने मुझे कहा सर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो जिसको पढ़ के जाऊं और पेपर में वहां से क्वेश्चन बन जाए। तो आज उन्हीं टॉपिक्स की बात मैं करूंगा केमिस्ट्री के लिए और अगली वीडियो में फिजिक्स के लिए। अगर आप सिर्फ इन टॉपिक्स को पढ़ के जाते हो तो इन्हीं टॉपिक से आपका 70 में से 60 नंबर का पेपर बनेगा। दोबारा बोल रहा हूं, 60 नंबर का पेपर इन्हीं टॉपिक से बनेगा। यानी साहिल नाम का लड़का इतने पंगों के बाद भी अगर 11 से 12th में जा सकता है तो आप भी जा सकते हो, बस इन टॉपिक को बढ़िया से कर लेना। और ये बिल्कुल रियल स्टोरी है, मैं साहिल का इंटरव्यू भी लेके आऊंगा, इस बार शायद वो टॉप मार जाए, हमारे पास पढ़ता है। ठीक है, फटाफट आगे बात करते हैं काम की बात। तो अपने पास पहला चैप्टर की अगर हम बात करें तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आपको इन टॉपिक्स पे ध्यान देना है। मोल कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है, स्टोइकियोमेट्री पे, लिमिटिंग रिएजेंट, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, और सभी बच्चे जानते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनके स्कूल एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन आए होंगे। बीच बीच में मैं कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स बताऊंगा जिससे इस बार मतलब क्वेश्चन बनने के चांसेस है, तो पूरी वीडियो देखना। अगर हम सेकंड चैप्टर की बात करें तो बोर्स मॉडल ऑफ एटम, क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। लेकिन अब एक ट्रेंड चला है कि आपका जो डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट है, डी ब्रॉगली एंड हाइजेनबर्ग, आपको याद हो हाइजेनबर्ग है ना, हाइजेनबर्ग हाइनसबर्ग हो गया है, तो हाइजेनबर्ग है ना। तो इसके ऊपर आजकल न्यूमेरिकल बन रहे हैं इन दो के ऊपर। तो आप बोर्स मॉडल ऑफ एटम के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, और इनके ऊपर आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं चैप्टर 3 की बात करूं तो यहां पर मॉडल प्रेडिक्ट लॉ है ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसके अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आज तक पूछा गया है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक जो मैं आपको बता दूं। आप अगर फोकस करना चाहें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पर फोकस जरूर करें, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पे, ठीक है। अदरवाइज सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर पूछा जाता है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे ना तो आईयूपीएससी नेम वाला टॉपिक भी कर लेना, कई बार यहां से एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। पर फिलहाल इन टॉपिक्स को बहुत बढ़िया से करके जाना, आपको मैक्सिमम नंबर ये दिलाएंगे। अगर हम चैप्टर इसकी बात करें, चैप्टर 4 की केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो यहां पर लुईस डॉट स्ट्रक्चर से क्वेश्चन कई बार आता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर तो भाई हर बंदे को आना ही चाहिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन कई बार आता है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हर बार क्वेश्चन आता है। तो अगर आप, और बता दूं मैं आपको ये सब कहां से पढ़ना है, क्या करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, बस वीडियो को पूरा देखते रहना, ठीक है। ये सारे टॉपिक इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, जिसमें अगर आप सिर्फ ये पढ़ के चले जाओगे तब भी आप 3 से 4 नंबर ला सकते हो। ये टॉपिक और एक ये टॉपिक वेस्पर थ्योरी वाला, ये दो टॉपिक से भी आप बहुत अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हो। बाकी अगर हम बात करें चैप्टर 6 थर्मोडायनामिक्स, तो फर्स्ट लॉ काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इंथैल्पी चेंज वाले क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। बाकी आपको स्पॉन्टेनिटी ये सब हल्का फुल्का पढ़ना है, कॉन्सेप्ट्स, और एक्सटेंसिव इंटेंसिव काफी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर कई बार 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूमेरिकल इसके ऊपर आ सकता है, ठीक है। और आप प्लीज एक काम जरूर करके जाना, आप एक बार बोर्न हेबर साइकिल देख के जाना, और इस चैप्टर के अंदर एक बार देख के जाना, और हेस लॉ के ऊपर हल्के से न्यूमेरिकल कर लेना। अगर आपको समझ में ना आए ये सब कहां से करना है तो वेट करो, मैं आपको बताऊंगा ये सब कहां से करना है। अब प्यारे बच्चों, अगर हम अगले चैप्टर की बात करें, चैप्टर 7 इक्विलिब्रियम, चैप्टर वैसे 6 है, मैंने यहाँ पर 7 लिख दिया हूं, 6 चैप्टर है आपके सिलेबस में। अगर इक्विलिब्रियम की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है केसी केपी, उसका रिलेशन वाला टॉपिक, और ली चैटरस प्रिंसिपल। भाई यहां से क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा होता है। आप ये दोनों टॉपिक अच्छे से पढ़े। और आयोनिक इक्विलिब्रियम, अगर हम आयोनिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो आयोनिक इक्विलिब्रियम से भाई कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो पूरी आयोनिक इक्विलिब्रियम आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जैसे सॉलिडिटी प्रोडक्ट हो गया, चाहे आप उसकी बात कर लो, एसिड बेस का कॉन्सेप्ट है ना, तो आयोनिक इक्विलिब्रियम आपको डिटेल में पढ़ना है। और ये सब कहां से पढ़ना है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, बस आप आगे बढ़ते रहो, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होता है ये समझना, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अगर आप सिर्फ बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन करके चले गए तो आपके नंबर फिक्स है। लेकिन देखो कई बार ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के ऊपर भी आ जाता है। और एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स, मैं आपको बता दूं ये 12th क्लास में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। लेकिन हल्का फुल्का आपको आइडिया होना चाहिए, तो आपको आइडिया लग जाएगा। कहां से लगेगा मैं बताऊंगा, मतलब ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये 3 टॉपिक अच्छे से करना है। लेकिन आजकल ना ट्रेंड चला है पेपर को टफ बनाने का, तो वो एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स से भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन ये 12th का टॉपिक होता है। फिर भी मैं आपको सारा कुछ बता रहा हूं डिटेल में। अब बात करते हैं, देखिए चैप्टर 9, मतलब ये चैप्टर 8 है। अगर आप ठीक से देखेंगे ना तो चैप्टर 8 है, वो गलती से मेरे से नंबरिंग मिस्टेक हो गया है। तो देखो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन देखा गया है, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से कई बार क्वेश्चन देखा गया है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बताऊं, लेकिन क्वेश्चन इसके ऊपर देखा गया है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, जिसमें इंडक्टिव आ गया, रेजोनेंस आ गया, हाइपर कॉन्जुगेशन आ गया। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट सारे करने। अब आपके मन में सवाल आएगा ये सब हम कहां से करेंगे। और ये देखिए टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा सर ये सब मैं कहां से करूंगा, मैं सब बताऊंगा, आप बेफिक्र हो, बस आगे बढ़ते चलो आप। अब देखो यहां से हाइड्रोकार्बन हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता दूं, अल्केन्स, उसकी प्रिपरेशन एंड रिएक्शंस पढ़नी पड़ेगी आपको, अल्कीन की रिएक्शन और इसके टेस्ट पढ़ने पड़ेंगे, अल्काइन की प्रिपरेशन और रिएक्शन पढ़ना पड़ेगा, और एरोमेटिसिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन, जो बेंजीन वाले कंपाउंड है ना, इनकी सारी बेसिक प्रॉपर्टी और रिएक्शन आपको पढ़ने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आपको मैंने बता दिया क्या क्या टॉपिक है जो आपको अच्छे से कवर करके जाना है। लेकिन आपके मन में सवाल आएगा ये सब पढ़े कहां से, तो मैं आपको बता रहा हूं, देखो अगर आपको धोखे में रहना है तो आप दूसरे टीचर्स और फेमस टीचर्स के पास भागो, लेकिन वो आपका 11th और बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाएंगे, मैं यकीन दिला रहा हूं।
अगर आपने एक बार मुझसे पढ़ के देख लिया ना, एक बार मुझसे पढ़ के देख लिया, आपसे सारे क्वेश्चन, सारे न्यूमेरिकल सब कुछ बनने लग जाएंगे। और जो एक बार मुझसे पढ़ लेता है ना, फिर किसी से नहीं पढ़ता। ये इतिहास गवाह है। जो मुझसे एक बार पढ़ लेता है, किसी से नहीं पढ़ता। आप दुनियादानी छोड़ो, पूरे हर चीज का चैप्टर पूरा डिटेल में यहां पर एक्सप्लेन किया गया, डिटेल में। मानता हूं कि मेरे वीडियो थोड़े लंबे हैं, 4 घंटे 24 मिनट, 4 घंटे 15 मिनट, 4 घंटे 25 मिनट, 4 घंटे 42, लंबे वीडियो है, लेकिन इसमें सब कुछ है। ईच एंड एवरीथिंग बहुत डिटेल में है। और मैं कसम खा के कहता हूं, अगर इससे पढ़ के कोई बच्चा जाए और वो फेल हो जाए, या इससे पढ़ के बच्चा टॉप न मारे, मैं उस दिन से पढ़ाना छोड़ दूंगा। लेकिन इससे पढ़ के जाए तो सही। यानी सभी चैप्टर्स के मैंने बना के रख दिए आपके लिए, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे हाइड्रोकार्बन हो, चाहे कोई भी हो। इन वीडियो से पढ़ लो और आप बाप बन जाओगे केमिस्ट्री के। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और फिजिक्स का भी ऐसा ही एक वीडियो बना के लाऊंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक और पढ़ना कैसे बताने के लिए। और फ्यूचर में असर्शन, रीजन, एमसीक्यू, बहुत सारी चीजें, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत कुछ लेके आ रहा हूं। सब्सक्राइब करके रख लो ताकि कुछ भी मिस ना हो। लव यू ऑल। और जो ये बच्चे बात जानते हैं, प्लीज दुनिया को बताओ कमेंट करके कि सर सही कह रहे हैं, कि सर से जो एक बार पढ़ लेता है वो कहीं और जाके नहीं पढ़ता। फिर लव यू ऑल, टेक केयर। आपका 11th बेकार नहीं जाने दूंगा।